फ्रेंड्स, आज यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा आई वुड से सुपर पावरफुल जो एक मंत्र है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मंत्र हैं, सब में अपने अपने इफेक्ट्स हैं, अपने अपने पावर्स हैं, लेकिन ये एक वर्ड जो काम कर सकता है, जो इसमें मैग्नेटिक पावर्स हैं, वो किसी में भी नहीं है। ओके, सिंपल सा वर्ड है क्लीम, सबको पता होगा। इसको हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः के साथ भी जाप करते हैं या सिर्फ क्लीम। ओके, कैसे यूज़ करना है इस क्लीम वर्ड को अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने में और क्या सावधानियां रखनी है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज ये मंत्र अगर आप ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन हाँ, अगर बहुत जल्दी आप लोगों को चाहिए कि आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो जाए तो आप इस सिंपल एक वर्ड के मंत्र को यूज़ कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल तरीका है। ये जो क्लीम वर्ड है, ये पहली बात तो ये बीज मंत्र है, मतलब इससे ही जुड़ करके बाकी के मंत्र बनते हैं। ये सिर्फ अकेले पूर्ण है, पूरा है, कंप्लीट है। इस सिर्फ एक वर्ड के मंत्र को अगर आप रेगुलर चैंट करना शुरू करते हैं तो आप ऐसे मैग्नेटिक पावर्स, ऐसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन से भर जाएंगे कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन सावधानी ये रखनी है आपको यहाँ पे कि जब आप इन मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दोगे या इस वर्ड का इस्तेमाल स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपको अपने थॉट्स को हर पल करेक्ट करते रहना पड़ेगा, हर पल खुद को चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही आपको अट्रैक्ट करके देगा, नहीं, जिस तरह की सोच आप बना रहे हैं वो सोच आपके पास अट्रैक्ट होकर चली आएगी। इसलिए बहुत सावधानी से करने वाली बात है। इसको अभी इस क्लीम मंत्र को मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वो सिर्फ इतना कि आप अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कैसे करोगे और इस क्लीम मंत्र को यूज़ कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो क्लीम वर्ड को सारे दिन चैंट नहीं करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज़ में क्या होता है, कभी इमोशंस हाई जा रहे हैं, कभी सैड फील हो रहा है, कभी हैप्पी फील हो रहा है, बहुत तरह के इमोशंस आते जाते रहते हैं। ओके, सो रिलेशनशिप इश्यूज़ वाले प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सारे दिन की चैंटिंग नहीं है आप लोगों के लिए क्लीम वर्ड की। बिकॉज जिस तरह के इमोशंस आप लोग फिर घिरे हुए हैं वैसे वैसे इमोशंस ये खींच खींच के आपको देता जाएगा मंत्र। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मॉर्निंग में इस मंत्र को यूज़ कब करना है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का टाइम रख लीजिए, 4 से 5 साढ़े 5 तक के बीच में कभी भी उठ करके इस क्लीम वर्ड की एक्टिविटी को करेंगे आप लोग। ठीक है, अभी भी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इसकी पावर्स को यूज़ करने जा रहे हैं हम अपने एक स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने में। किस तरह से करेंगे वहाँ से मैं अभी एक शीट पे बता रही हूँ, लेकिन आप शीट यूज़ कर रहे हैं या ग्रैटिट्यूड जर्नल पे लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले बीच में एक सर्कल बनाना है पेपर पे। ओके, ये जो सर्कल है इस सर्कल के बीच में यहाँ पे होगा आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम। ओके, यहाँ पे आपका स्पेसिफिक पर्सन का नाम होगा जहाँ मैंने क्रॉस का मार्क लगाया है। जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसका नाम होगा यहाँ पे। रीज़न कुछ भी हो उसके पीछे, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कोई भी, आपका जो फोकस है वो ये है। ओके, मतलब आप जो क्लीम वर्ड की पावर को यूज़ करने जा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल के अंदर लिखे हुए पर्सन को यूज़ करने जा रहे हो। ठीक है, आप चाहो तो उस पर्सन के साथ अपनी अफर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरी शादी इनसे हो गई है, इस तरह से, या फिर हाँ कंप्लीट आप यही लिख लो, फाइनल अफर्मेशन, मेरी शादी सो एंड सो पर्सन से हो गई है। ओके, या हो रही है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ये करके क्लीम वर्ड को कैसे यूज़ करना है, सुबह जैसे ही आप उठें आप फ्रेशन अप हो जाइए अच्छे से और कहीं पे भी बैठ जाइए। आप अपने बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं इसको, आप कहीं पे भी शांति में बैठ करके जहाँ कोई आपको थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करे, मतलब फोकस इतना ज़्यादा गहरा हो यहाँ पे। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये पूरा जो खाली स्पेस है इस पे आप 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 8 9 10 मतलब 108 नंबरिंग डाल लो। आप समझ रहे हो, आप जैसे भी आप सीक्वेंस में डालना चाहते हो सीक्वेंस में आप डाल लो 108 नंबरिंग। आप क्या करना है, आपको हर नंबर के आगे क्लीम वर्ड लिखते जाना है। आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे भी आप लिखना चाहो। मतलब ये पूरा पेज जो है वो क्लीम 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 से कवर अप हो जाएगा। समझ में आ गया, आपका जो फोकस है वो बीच में है एंड क्लीम वर्ड
सारा का सारा इसको कवर करेगा। अब क्या है कि क्लीन वर्ड की मैग्नेटिक पावर्स ये खींच करके यहाँ पे आपके फोकस को लेके आएगा। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि जब आप क्लीन वर्ड का यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, आप लिखने लग गए क्लीन वर्ड को इसमें, और क्लीन लिखते लिखते 4-5 बार आपने क्लीन लिखा और ध्यान भटकने लग गया। हमारा ध्यान बहुत आसानी से भटकना शुरू हो जाता है। जैसे ही ध्यान भटकने लगे आप वापस से उसी सर्कल पे आइए जिस सर्कल को आपने बनाया है, एंड वहाँ पे जो अफर्मेशन आपने लिखी है अगर हो सके तो उस पर ओवर राइटिंग शुरू कीजिए। ठीक है, अगर पूरे अफर्मेशन पे ओवर राइटिंग नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट उस नाम पे, जिस नाम को आप मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, उस नाम पे आप ओवर राइटिंग वहाँ पे शुरू कीजिए। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। मॉर्निंग में उठे, 4 बजे का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का बेस्ट है। ओके, जो लोग मॉर्निंग में नहीं कर सकते हैं, जिनको है कि मॉर्निंग में टाइम नहीं है उनके पास, वो फिर रात में या शाम के समय से करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप लोग बीच में सर्कल बना के अपना इंटेंशन लिखें, फोकस बिल्कुल उसी पे होना चाहिए। ठीक है, और ये क्लीन वर्ड 108 बार इस क्लीन वर्ड को, मतलब सारे जो बाकी का स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे आप लोग भरेंगे। जब आप पूरा का पूरा लिख चुके हैं, पूरे फोकस पे आ चुके हैं, तो आप अगर चाहें तो 108 बार क्लीन मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। आप किसी माला के थ्रू भी कर सकते हैं, बिना माला लिए जो आपने लिखा है 108 बार उसी को पढ़ भी सकते हो। क्लीम 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 क्लीम, बहुत तेज नहीं, बहुत धीरे नहीं, बहुत आराम से, और जैसे हम विस्पर करते हैं ना, वो भी चीज़ यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। बोल के या मन में करना है ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आराम से क्लीम 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 क्लीम, बहुत आराम से आप इस क्लीम वर्ड को 108 बार चैंट करोगे। फोकस आप जब क्लीम 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 बोल रहे हो उस सर्कल में ही आप देखते रहोगे। ओके, मतलब आपका माइंड उस सर्कल के अंदर की चीज़ों को पढ़ रहा है और आप अपने वॉइस को, ठीक है, वॉइस के पावर को यूज़ कर रहे हो क्लीम मंत्र की चैंटिंग में। अब क्या होगा, जब आप इस क्लीम 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 वर्ड को चैंट करोगे, सारा मैग्नेटिक, सारी एनर्जी यूनिवर्स की घूम करके सब की सब वहीं पे इकट्ठे होके एक जगह पे फोकस रहेगा, और ये बहुत आसानी से आपको यूनिवर्सल पावर्स हेल्प करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट करके आपको देने में। ओके, सो इसको ऐसे यूज़ करना है। और इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखिए, सारे दिन में फिर इस बात को याद भी मत कीजिएगा कि आपने कोई क्लीन मंत्र सुबह लिखा था, कोई क्लीन आपने याद किया, या क्लीन की चैंटिंग आप करो, मत करो। अगर मन में चल भी रहा है क्लीन 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 क्लीन, तो हो सके तो कुछ और आप कोई गाने वगैरह सुन लो, कहीं और ध्यान को हटाओ, मत करो चैंटिंग क्लीन की। ठीक है, सिर्फ क्लीन को मॉर्निंग में यूज़ करो। फोकस आपका बहुत बहुत स्ट्रांग रहेगा, उस सर्कल के बीच में रहेगा। इससे होगा क्या कि एक तो इसकी पावर्स को हम यूज़ भी कर रहे हैं, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, ओके, कि आप नेगेटिव थॉट्स को भी मैनिफेस्ट कर लेते हो, उससे बचने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप दिन भर इसको याद नहीं करोगे, इसको चैंट नहीं करोगे, बल्कि मॉर्निंग में भी जब आप लिख रहे हो तो बहुत फोकस होकर के लिख रहे हो। ओके, अच्छा, अब इसको जब आप कर रहे हो 21 डेज रेगुलर करोगे। हम लोगों को अपनी हैबिट्स को चेंज करने में, ओके, अपनी एनर्जीज को ठीक करने में, करेक्ट करने में, हमें नहीं पता हमारे अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है, हमारी एनर्जी जो फ्लो हो रही है उसके बीच में कितने लूप्स हैं, कितनी कमियां हैं, उन सब चीज़ों को फिल करने में एटलीस्ट 20 डेज का टाइम लगता है। तो 21 डेज जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, तब जाके आप रिसीविंग मोड में आते हो 21 डेज के बाद। इसीलिए हर टेक्निक को हम बोलते हैं 21 डेज तो एटलीस्ट करो। ओके, सो इसको भी आप एक हैबिट की तरह रोज़ मॉर्निंग में उठ करके या शाम को या नाइट को आप इसको करो। फोकस उस सर्कल के बीच में रहेगा, और फिर आप अट्रैक्ट करिए अपने मैरिज को। फाइनल आप अफर्मेशन अपनी मैरिज के बारे में लिखिए। लेकिन हाँ, आप लोगों की विशेस ट्रू भी होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप के पार्टनर का आपके साथ कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, कोई ट्रू फीलिंग्स है ही नहीं, और आप उन्हें मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, कई दफ़ा क्या हो रहा है कि पार्टनर्स ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी एंगेजमेंट हो गई है, शादी 2 दिन में होने वाली है, और आप लोग ये टेक्निक्स करने में लगे हुए हो।
मत करो। ओके, मत करो, वो ठीक नहीं है। ठीक है, जब आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ आपके पर्सन भी आपके साथ हैं, बट हाँ कुछ अगर फैमिली इश्यूज हैं, कुछ हैं, और वो मूव ऑन नहीं किया है उन्होंने अभी तक ही, वो अभी कोशिश कर रहे हैं, तब ये सब काम करेगा। तो आपको अपने अंदर खुद पता होना चाहिए कि आपकी विश कितनी ट्रू है, कितनी सच्चा है आपका प्यार, और कितना सच्चाई से आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, सो उसके साथ इस क्लीम वर्ड को यूज़ करो, इसकी मैग्नीफाइंग पावर्स को यूज़ करो, एंड बहुत ध्यान से जैसे ही क्लीम लिखते समय भी अगर ध्यान भटकता है, बार बार बोल रही हूँ, अपने ध्यान को वापस से लेके आओ, उस सर्कल पे ही रखो। बल्कि 4-5 बार क्लीम लिखने के बाद वापस से उस सर्कल पे आकर के एक बार देखो। ठीक है, वहाँ पे ओवर राइटिंग करो, फिर जाकर के क्लीम मंत्र लिखो। मतलब कि जब आप क्लीम लिख रहे हो तो आपका ध्यान कहीं और गया ही नहीं। आप बार बार, एक तो जब ये लिखने की हम टेक्निक को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ हमारे दिमाग में भी छपती चली जाती है। ठीक है, तो इसके पावर को ऐसे यूज़ करके आप लोग करो, एंड यस, मैनिफेस्ट करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।